लाइफ इसका भी उल्लंघन होता है। और इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप किया गया है एक तरीके से और क्रिमिनलाइज किया गया है और कुछ सेक्शंस ऐड किए गए हैं जिसमें काफ़ी कठोर सजाएं मेंशन की गई है। जैसे अगर किसी केयर गिवर ने ट्रांजिशन में एक मदद की तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है किसी बच्चे की। और तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग और क्रिमिनलाइजेशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, तो ये हमारा एक्टिविज्म और ये हमारी राइट्स की जो लड़ाई चली है उसको काफ़ी साल पीछे भी कर देता है। तो हमारी ये डिमांड है कि ये बिल खारिज किया जाए और जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स है उनके मेंबर्स को लेके कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी में हमारे जो एक्चुअल डिमांड्स है जैसे एम्प्लॉयमेंट है, रिजर्वेशन है, एजुकेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांस चिल्ड्रन है और पब्लिक स्पेसेस में हरासमेंट ना होना, ये सारी जो प्रोटेक्शन है ये हमें मिलनी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर सुरभि मित्रा और मैं यहाँ पे एज अ मनोचिकित्सक मतलब साइकेट्रिस्ट के तौर पे बैठी हूँ एंड एज एन LGBTQIA राइट्स एक्टिविस्ट। तो उस हिसाब से जैसे कि आप योनि के साथ पैदा और अगर आप लिंग के साथ पैदा हुए तो आपको मेल करार दिया जाएगा। ये है हमारा जेंडर बाइनरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने पहले बताया वो सेक्स है। जेंडर मतलब आप जो अंदर से महसूस करते। तो मेरे को अगर योनि है तो हो सकता है मैं फिर भी एज अ मेल आइडेंटिफाई करूं और अगर किसी को लिंग है तो है ट्रांसजेंडर पीपल, उसमें ट्रांस विमेन आते हैं, ट्रांस मेन आते हैं एंड ऑफकोर्स जो अभी काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए जेंडर डाइवर्स मतलब इन दोनों के साथ भी आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जेंडर डाइवर्स का में जेंडर फ्लूइडिटी भी आ जाती है, ठीक है। और नॉन बाइनरी का मतलब है कि दोनों भी ये जो बाइनरी बनाए गए हैं मेल एंड फीमेल उनके साथ आइडेंटिफाई न करना, वो किसी भी लिंग के किसी भी सेक्स के साथ या किसी भी जेंडर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो पावर्स थे। बट अभी कैसा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मेडिकल ऑफिसर का रिकमेंडेशन लेना पड़ रहा है। मतलब आप छोटा सा एग्जाम्पल लो ना, कोई मेल या फीमेल आदमी या औरत आधार कार्ड बनाना चाहते, जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ क्या बोलता है, सभी को कायदे से सेम माना गया है। यहाँ पे हमारा उल्लंघन हो गया। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स मानी लिंग, ये शब्द वहां पे आया, यहाँ पे भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। अगर मैं खुद को ट्रांसजेंडर मानती हूँ, मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का कुछ अधिकार ही नहीं, तो मेरे अधिकारों का उल्लंघन ऑब्वियसली हो रहा है। आर्टिकल 21 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू establishment on the provisions of law। मतलब क्या है, whatever I am doing personally it's none of other business to interfere me। पर्सनल लिबर्टी मतलब मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, ऑलरेडी 15 अप्रैल 2014 में नालसा जजमेंट आया है। नालसा जजमेंट में ऐसा दिया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग का ओहदा घोषित किया है, उनको ऑथोराइज ट्रांसजेंडर माना दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर लोगों के सर्टिफिकेट्स निकलने लगे। अभी जो सर्टिफिकेट्स निकल गए हैं उनको कैंसिल करवाना, ये मतलब बहुत बड़ी ये कसरत लग गई पीछे। उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा। जो कुछ भी अच्छा चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। दूसरी बात कि ऑलरेडी अगर हम कायदा देखते हैं कि IPC इंडियन पिनल कोड, तो इंडियन पिनल कोड अभी सभी कायदे चेंज हो गए। उसका हो गया BNS 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें क्या है, ट्रांसजेंडर लोगों का अगर हरासमेंट होता है तो ऑलरेडी जो 354 था जो 74 हो गया अभी। हमारे वीरेंद्र कुमार जी ने जो बिल किया है उसको हम सपोर्ट नहीं करते। कारण कैसे है कि नालसा जजमेंट जब आया था 15 अप्रैल 2000, आप कहते हो उसको उस तरफ से उसका आईडी प्रूफ देना चाहिए करके, और आज अभी 2026 में ये बिल फिर से ला रहे हैं, आप उसको चेंज कर रहे हो। तो इसलिए कि आप फिर से 20 साल पीछे जा रहे हो, फिर से हमें फिर से वही लड़ाई करनी होगी, फिर से हमारे अपने आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ेंगे।
फिर आने वाले हमारी जो जनरेशन है, क्या उनको कि हमेशा ही फाइट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी। और मैं एक ये चीज कहना चाहूँगी कि जैसे कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, पर एक चीज ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप कहते हैं कि इन लोगों को कहीं काम दे दीजिए, इनको कहीं रोजगार है वो दे दीजिए, इनको कहीं अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनको वहाँ पे डाल दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं 30,000 रुपये महीना कमाती हूँ तो मुझे 30,000 नहीं, मुझे 40,000 रुपये दीजिए, तो हम ये अपना जो भी कुछ है हम वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं 10,000 क्यों एक्स्ट्रा मांग रही होंगी कि कारण मुझे आगे के लिए, कारण जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे छोटे छोटे किन्नर हैं, जो हमारे ओल्ड जो है, जो आज भी बेड पे पड़े हुए, उनका कौन करेगा? ना हमारे कोई न माँ है, ना बाप है, ना कोई नहीं है। वैसे हर कोई हमारे ट्रांसमैन है या ट्रांसवुमेन है, उनके पीछे आगे पीछे भी कोई नहीं रहता। फिर इस तरह के नए नए बिल प्रावधान करेंगे आप और फिर से हमें पीछे ढकेल देंगे, तो इसमें हमारी कम्युनिटी कहाँ आगे जाएंगी? थैंक यू। ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं एक LGBTQI+ एक्टिविस्ट हूँ। आज मेनली हम सब लोग मिले हैं क्योंकि हम लोग जो नया ट्रांसजेंडर बिल पेश किया गया है उसके उपलक्ष्य में हम चर्चा करने आए हैं। और इस जो ये ट्रांसजेंडर बिल आया है उससे काफ़ी नाखुश है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो प्रावधान दिए हैं वो मेरा यही निवेदन है सरकार से बोलिए या किसी से भी बोलिए कि आप कोई भी बिल पास करते हैं तो ये कम्युनिटी ने भी बोला है कि एक कमिटी फॉर्म की जाए जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उस कमिटी में रखिए और जो बिल बन रहा है उनका फ्यूचर में डेवलपमेंट भी होता है और आगे, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं और इसी देश में पैदा कम्युनिटी नाखुश है, तो फिर ऐसा बिल पास या फिर इंट्रोड्यूस होने का कुछ मतलब नहीं बनता। जैसे अभी विद्या जी ने बोला कि हम 20 साल और पीछे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 20 साल से काम किए, आधी जिंदगी चली गई। और सबसे अच्छी चीज विद्या जी ने बोला कि आने वाले फ्यूचर में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो जो परिश्रम आंचल जी, विद्या जी और यहाँ पे बैठे हुए हर किसी ने किया है वो व्यर्थ ना जाए, फिर से वो लड़ाई ना लड़नी पड़े। तो इसीलिए कोई भी बिल आता है तो आप कम्युनिटी कंसल्टेशन कीजिए, उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए और कम्युनिटी से पूछिए कि क्या ये सही रहेगा आपके डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बाद ये पास होना चाहिए। और हाँ, संविधान को हमको बेस रखना ही पड़ेगा। सबसे अच्छी